बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं सद्गुरु मंगलं चक्रध्वजं मंगलं श्वेतवस्त्रं मंगलं ऊर्ध्वतिलकम्। ओम। आए प्रिय बंधुओं, श्रोता बंधुओं, आप लोग को एक नया टॉपिक है, महर्षि वेद व्यास की चिंता। महर्षि वेद व्यास की चिंता क्या सता रही है इस महाभारत पर्व में, युद्ध होने से पहले की बात है। युद्ध शुरू होने से पहले की स्थिति का हम अवलोकन करें तो वेद व्यास के ही पुत्र धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र से वेद व्यास को भी प्रेम है। सबको प्रेम होता है अपने पुत्र से। गुरु को भी प्रेम होता है अपने शिष्य से। उसी तरह वेद व्यास के पुत्र थे धृतराष्ट्र जी। धृतराष्ट्र से वेद व्यास को भी प्रेम है। समस्त पुत्र उन्हीं के हैं, पांडव हों या कौरव हों, धृतराष्ट्र हों या पांडव हों, उन्हीं के पुत्र हैं। खानदान तो एक तरह से उन्हीं का है ना, वेद व्यास जी का। आप लोग खुद अनुभवी हैं, आप लोग समझेंगे। पुत्र मोह सबको होता है। वेद व्यास जी को पुत्र मोह हो रहा है। पुत्र मोह सबको होता है, वेद व्यास को भी था। इसलिए आकर कहते हैं कि अपने पुत्र धृतराष्ट्र से, वेद व्यास जी अपने पुत्र धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं। धृतराष्ट्र बोले कि किस लिए आप दिव्य दृष्टि देना चाहते हैं? वेद व्यास कहते हैं कि ताकि तुम युद्ध को देख सको। उधर भीष्म पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध को रोक लो। बाण चाहे किसी पर भी छूटे, लगेगा तो वह मुझे ही। बाण चाहे जिधर से भी चले, लेकिन वह छलनी तो मुझे ही करेगा ना, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों के पितामह हैं, भीष्म पितामह। ये दोनों से युद्ध शुरू हो रहा है। इसलिए भीष्म पितामह भी रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण से कि यार कृष्ण, तुम युद्ध रोक लो कृष्ण। इसलिए कि दोनों तरफ से बाण चलेगा, लेकिन मेरी ही छाती में छलनी होगा। संभवतः यही चिंता रही होगी वेद व्यास जी को भी। विनाश किसी का भी हो, घाव मुझे ही सहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा धृतराष्ट्र से कि पुत्र धृतराष्ट्र, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, लेकिन अंधा तो अंधा होता है ना। कहा जाता है कि सुअर को कितना भी स्वर्ग में बैठा दो, लेकिन वो गंदे में ही जाकर मुंह मारेगी ना, गंदगी ही शोभा देगा। इसलिए अंधा तो अंधा है, लेकिन अंधा तो अंधा होता है। वह चतुर है धृतराष्ट्र। बताइए, जिसको दिव्य दृष्टि मिल रही है, आजकल के लोगों के अंदर आंख खराब हो जाता है अगर कोई कहे
कि मैं आपके आँख में रोशनी डाल देता हूँ, दृष्टि डाल देता हूँ, तो कहेगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करे कि हाँ हाँ डाल दीजिए, बहुत धन्य हैं आप। लेकिन यह धृतराष्ट्र जो है अंधा तो अंधा ही है, बहुत चतुर है धृतराष्ट्र, संभवतः गहराई को समझ गया होगा, गहराई को समझ गया होगा धृतराष्ट्र। इसलिए कहा कि मुझे मत दीजिए, मुझे दिव्य दृष्टि मत दीजिए, मैं अपने खानदान का नाश होते नहीं देखना चाहता, न देख पाऊंगा। ऋषि व्यास ने संभवतः सोचा होगा कि युद्ध का आरंभ तो इसी की तरफ से होगा, यही सोचे होंगे ना वेद व्यास जी की, युद्ध तो इसी के तरफ से होगा। जब यह युद्ध विराम कह देगा तो उधर प्रतिपक्ष में कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं है, प्रतिपक्ष तो केवल युद्ध का उत्तर देने वाला है। न कृष्ण जी युद्ध प्रिय हैं और न अर्जुन ही युद्ध प्रिय हैं, और न धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध प्रिय हैं। धृतराष्ट्र जब युद्ध में देखेगा अपनों का नाश तो एक क्षण में निर्णय बदल देगा और भीष्म पितामह को बुलाकर कह देगा कि युद्ध बंद कर दे। इसीलिए वह दिव्य दृष्टि देना चाहते थे कि अपने आंखों से जब देखेगा अपने वंश का विनाश होते हुए तो हो सकता है इसका मति फेर जाए और भीष्म पितामह से कह दे कि हे भीष्म पितामह युद्ध बंद कर दीजिए, विनाश रुक सकता है। लेकिन अंधा है, अंधा है ना, अंधा आदमी अंतिम क्षण तक मानता नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी दुर्योधन को अंतिम क्षण में कहा है, अंतिम क्षण में दुर्योधन से कहे हैं कृष्ण भगवान, दुर्योधन अपनी गलती स्वीकार कर लो। दुर्योधन बोला कि भगवान मैं गलती किया ही नहीं। दुर्योधन कहा कि मैं गलती किया ही नहीं। कैसे कैसे? कहा कि आप ही ने कहा है। देखिए गलत आदमी बड़ा जल्दी उत्तर देता है, आपने ही कहा है। दुर्योधन कह रहा है कि हे कृष्ण आपने ही कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इंद्रियों में मैं मन हूं, आप ही मन है। तब कहा कि अहम जनामि धर्मम न च प्रवृत्ति, अहम जनामि पापानि न च निवृत्ति। केशव, हे केशव, मैं जानता था कि धर्म क्या है, लेकिन उस धर्म में प्रवृत्ति नहीं हुआ। मैं जानता था कि अधर्म क्या है, लेकिन उस अधर्म में निवृत्ति नहीं हुआ, चूंकि आप ही मेरे मन हैं। कह दिया, उल्टे कृष्ण को दोष दे रहा है। दुष्ट लोग उल्टे अपना दोष नहीं देखते हैं, दूसरे पर ही दोष देख लेते हैं। जो समझाएगा उसी में दोष देख लेंगे। दुर्योधन ठीक उसी में कह रहा है कि आप ही तो मन है, आपने कहा है कि मैं ही मन हूं। चूंकि आप ही मेरे मन हैं, आप ही मेरे मन को इधर उधर घुमाते रहे। दोष आपका है, अंधा तो अंधा ही होता है। देखिए कैसे निकल रहा है दुर्योधन अपनी चालाकी से। दुष्ट लोग बड़ा कनिंग होते हैं, धूर्त होते हैं, चतुर होते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि मूर्ख हृदय न हो ही चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। यहाँ सदगुरु कृष्ण चेता रहे हैं, पर आंखें नहीं खुल रही है। दुर्योधन जागृत नहीं हो रहा है, दुर्योधन जागृत नहीं हो रहा है। ये महर्षि वेद व्यास की चिंता थी कि मैं दिव्य दृष्टि दे दूंगा धृतराष्ट्र को, तो हो सकता है यह महाभारत युद्ध टल सकती है, विनाश रुक सकता है। लेकिन कहा जाता है वही है वही जो राम रचि रखा। विधि का विधान जो है, भगवान कृष्ण ने भी चाहा, शांति दूत बनकर गए कि युद्ध रुक जाए, उल्टे भगवान कृष्ण को दुर्योधन बांधने के लिए चल दिया। तब वहाँ क्रोधित होकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। वहाँ चेतावनी दे दी है कि अब नहीं मानोगे तो लो। इधर कृष्ण भगवान को भीष्म पितामह भी विनती कर रहे हैं कि रुक जाए, किसी तरह कृष्ण रोक लो। इधर वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन नहीं स्वीकार किया, मैं नहीं देख पाऊंगा। वो अलग सोच रहा है, लेकिन वेद व्यास जी यही सोच रहे थे कि कायन हो सकता है अपने आंखों से देखेगा युद्ध को, विनाश होते हुए तो हो सकता है रोक दे, रुक जाए विनाश, लेकिन नहीं रुका। तो आज महर्षि वेद व्यास की चिंता के बारे में आप लोग के बीच अपना प्रसंग दिया। धन्यवाद, हरिओम। इसके बाद मैं तुरंत दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, गीता ज्ञान मंदाकिनी की जय।